पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को समाप्त हो गई है। पहले चरण में 92.88% वोटिंग हुई, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे, यानी कि समय समय पर जब भी चुनाव होता है तो सट्टा लगाया जाता है। वैसे सट्टा लगाना गैर कानूनी है, लेकिन चोरी छिपे लोग लगाते हैं, गुप्त तौर पर लोग लगाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर सट्टा बाजार क्या बता रहा है। दोस्तों, आपके सामने है एक तरफ टीएमसी, यहां पर एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ अदर में लेफ्ट भी है और वैसी भी है, हुमायूं कबीर की पार्टी भी है, जो कि निर्दलीय भी है। दोस्तों, यही लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि हमारी सरकार बन रही है, टीएमसी कांग्रेस का दावा है कि हमारी सरकार बन रही है। दोस्तों, कूच विहार को लेकर के फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे कह रहा है कि 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इस पर क्या आपकी राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। यह है पश्चिम बंगाल कूच विहार जिले के 9 विधानसभा सीटों का आकलन। पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन कूच विहार में अच्छा रहा, बीजेपी ने अच्छा किया। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली। क्या अब की बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? तो यहाँ पर आप लोगों को अगला जिला बताने जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार भी इस जिले में अच्छा किया था, लेकिन अब की बार विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को, बीजेपी को 2 पर, कांग्रेस को 1 और अन्य को कोई सीट मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपके सामने मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, कालिम्पोंग जिला है, 1 सीट है। इस 1 सीट पर पिछली बार टीएमसी, बीजेपी नहीं जीती थी, निर्दलीय के खाते में गई थी, लेकिन कालिम्पोंग में 1 सीट अब की टीएमसी के खाते में जाता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, अगला जिला आता है दक्षिण परगना। दोस्तों, दक्षिण 24 परगना इसको कहते हैं। 31 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर दोस्तों 13 टीएमसी को, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 8 और अन्य को 0 सीट बताया जा रहा है, यानी कि अन्य के लिए यहां पर कोई मौका नहीं है। कांग्रेस भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई बताई जा रही है। दोस्तों, अगला है फलोदी सट्टा बाजार में अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें। पिछली बार बीजेपी ने 5 की 5 क्लीन स्वीप कर ली थी। अब की बार टीएमसी को 2, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगला नंबर आता है दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 2 और यहां पर दोस्तों बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, दार्जिलिंग के बाद अगर आप आते हैं उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में टीएमसी को 4, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के तौर पर यहां बताया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे में करती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4, बीजेपी को 2 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। क्या वाकई में यही रिजल्ट आएगा? क्या वाकई में दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा? इस पर भी आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। दोस्तों, अगला जिला आता है मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है मालदा में। दोस्तों, वहीं पर अगले जिले की ओर आएंगे मुर्शिदाबाद में दोस्तों 22 विधानसभा की सीटें हैं और यह मुस्लिम पॉपुलेशन से जड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके में, इस जिले में टीएमसी को पिछली बार 22 में से 21 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा टीएमसी की सीटें कम हो रही हैं। सबसे ज्यादा वोट यहीं पर काटा गया है। बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4
और अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, नादिया में 17 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीट वाला जिला उत्तर परगना ही है। दोस्तों उत्तर परगना में से 16 सीटें टीएमसी को, 10 बीजेपी को, कांग्रेस को 5 और अन्य के लिए 2 सीटों को यहां पर बढ़त पर बताया गया है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 6, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को यहां पर 8, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 सीट मिलने के उम्मीद है। दोस्तों अगला जिला आता है हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 10, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3, अन्य को भी यहां पर 0 के लिए तरसना पड़ जाएगा। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3, अन्य को कोई सीट नहीं, यानी कि पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी बीजेपी को पछाड़ती हुई दिखाई गई है। दोस्तों अगला है फलोदी सट्टा बाजार में पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर में अगर आप झांक कर देखेंगे तो 15 में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं बताई जा रही है फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे में। दोस्तों झाड़ग्राम में 4 सीट है। पिछली बार टीएमसी 4 की 4 जीत गई थी, अब की 2-2 सीट बताई जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे में 2 टीएमसी 2 बीजेपी। दोस्तों अगला जिला आता है पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटें। पुरुलिया में 9 विधानसभा सीटों में से यहां पर टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई बताई गई है। वैसे पुरुलिया में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। बांकुरा में 12 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी को 6, बीजेपी को 4, कांग्रेस को केवल 2 सीट मिल रही है। दोस्तों बांकुरा में यहां पर वैसे बीजेपी के लिए पिछली बार अच्छा प्रदर्शन था, यहां पर बांकुरा में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। दोस्तों अगला जिला आता है पूर्व वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 8, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2, यानी कि पूर्व वर्धमान में जब 16 विधानसभा की सीटें हैं तब आपके सामने यह आंकड़ा दिख रहा है कि बीजेपी यहां पर 2 नंबर पर है। अगला जिला आता है पश्चिम वर्धमान में 9 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 2, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला आता है बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से आप सभी साथियों को टीएमसी को 5, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आप टोटल देखेंगे तो यहां पर 140 सीट टीएमसी को, 95 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को 56 और अन्य को 3। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मामला लास्ट में पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो गया। पूरी तरह से ध्रुवीकृत मतलब एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी। तो यहां पर टीएमसी को 180 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है। कई मामलों में मैंने देखा है लोकसभा में गलत हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों का गलत हुआ है जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं सर्वे करवाने के लिए। तो दोस्तों गलत सही होता रहता है, पोल कभी सही होता है कभी गलत होता है, यह एक अनुमान है और अनुमान आप सब जानते हैं गलत भी होता है।